हेलो तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाला हूं जोड़ घटाना और भाग गुणा करना सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसमें मैथ से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आने वाली है। तो चलते अपनी कॉपी पर, तो लेट्स गो। तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अगर आप नए आए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने वाला हूं जोड़ और घटाना किस तरीके से करें। भैया जोड़ और घटाना ही से हम मैथ लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा सकते। जब तक ये हमें नहीं आएंगे तब तक हम नहीं लगा सकते। तो दोस्तों इसको मैं अभी करके आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से होता है। देखिए पहले तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि यहाँ पर देखिए आपका दो और मतलब कि यहाँ से आपको बैक्स जैसे इस तरफ से चलना है। अगर इस तरफ से चलोगे तो इस तरफ से चलोगे तो आपका हो जाएगा भैया गलत, ये हो जाएगा आपका गलत। और इस तरफ से चलोगे तो आपका बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए दो और दो कितना हो जाता है हमारा चार। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिख देना है चार भाइयों। और यहाँ पर पाँच और एक कितना हो जाएगा हमारा छः। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं छः, जैसे कि 6 लिख दिया है। और हमारा 2 और एक कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 3, जैसे मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया है। अब यहाँ पर हमारा 7 और एक कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर आपको 8 लिख देना है, जैसे मैं यहाँ पर 8 लिख देता हूँ। 8 हमारा गया है लिख। और यहाँ पर है 3 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 9। तो यहाँ पर आपको 9 देना है लिख, जैसे मैं 9 लिख देता हूँ। अब यहाँ पर हमारा 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर आपको 9 ही लिख देना है फिर। तो दोस्तों ये देखिए आपका आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से लिख कर आ गया। यही आपका रहा है आंसर भैया, इतना इतना। इस तरीके से यही सवाल होते हैं। और फिर अब आते हैं यहाँ पर मेरे हासिल वाले सवाल। भैया हासिल वाले किस तरीके से हम करते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। भैया देखिए यहाँ पर यही आपका आंसर हो गया है, आपका यही वाला जो यहाँ पर ये वाला आया है, ये वाला भैया। अब भैया बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, जैसे कि यहाँ पर इसको मैं मिटेल लेता हूँ भैया। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना सवाल लिया है लेकर। भैया देखिए यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पर भैया हासिल हमारे लगेंगे। हासिल वो मैं किस तरीके से लगाऊँ वो भी आपको मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पर यहाँ से आपको जैसे कि यहाँ से पहले आगे से नहीं करना है कभी भी शुरू, आपको कोई सा भी सवाल पीछू से करना। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अब हमारा आता है 8 और 6 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा हो जाता है 14। तो यहाँ पर आपको लिखना है 14 के 4। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 4 4 और हमारा एक बचा है हासिल का। और 9 और एक कितना हो जाएगा 10। 10 में 4 यहाँ पर मिला दो ये वाले, तो हमारा जैसे कि ये वाले। अब ये कितना हो जाएगा हमारा 14। तो 14 के यहाँ पर भी आएंगे प्यारे बच्चों 4 ही। तो यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया। और यहाँ पर आप मेरा एक हासिल चला गया। 7 दूना कितना हो जाएगा 14 और एक हासिल तो 15। 15 के यहाँ पर आप प्यारे बच्चों 5 लिख देना है आपको। और फिर हमारा एक आता है हासिल 6 दूनी 12, 12 और एक 13। तो 13 के यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको 3 लिख देना है। 3 यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर एक बचा है हमारा हासिल। और 5 और 9 कितना हो जाएगा 5 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 9। 9 में एक गया तो 0 पर मतलब कि 10 हो गया। 10 का एक यहाँ पर आपको 0 ही लिखना है प्यारे बच्चों। हमारा एक बचा है हासिल। अब देखिए 4 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 6 और एक आएगा तो हमारा हो जाएगा 7 प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपको 7 देना है लिख, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर यही आपका आ गया है प्यारे बच्चों आंसर, जो कि ये रहा है आपका, यही वाला है आंसर प्यारे बच्चों। इसी तरीके से आपको करना, कोई सा भी सवाल आ जाए आप भाई इसी तरीके से करना। अब मैं एक और सवाल लिख लेता हूँ, वो भी आपके दिमाग में पड़ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं अपना नेक्स्ट सवाल लिख लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने अपना सवाल लिया लिख। पहले तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है, भैया अपनी कॉपी लीजिए, उसमें अपना ये सवाल कीजिए अपने आप भी और मैं भी करता हूँ। देखिए आप मतलब कि 5 और 6 कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको 1 लिखना है, क्योंकि हासिल का हमारा 1 आएगा। जैसे यहाँ पर 1 लिख दिया और 1 हमारा हासिल में चला गया। और 2 और 6 कितना हो जाएगा 8 और 1 हासिल का चला गया तो हमारा हो जाएगा 9। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको 9 लिख देना है। और फिर आता है हमारा 5, जैसे 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर आपको 5 लिख देना है, जैसे मैंने 5 लिख दिया। अब यहाँ पर आता है हमारा मतलब कि 8 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 14। तो 14 के यहाँ पर आपको 4 लिखने था प्यारे बच्चों। एक हासिल में आपका हर बार चला जाएगा, मतलब कि जब से 10 से संख्या ज़्यादा होगी तो वो हासिल में चली जाती है। और हमारा आता है भैया 9
और 4 कितना हो जाएगा 13, 13 में 1 गया तो 14, तो यहाँ पर 14, यहाँ पर आपको 14 ही लिख देना है, जिसे यहाँ पर मैंने लिख लिया है। अब भैया यहाँ पर आता है हमारा 7 दूनी 14, 14 में 1 गया तो 15 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर मैंने 15 लिख लिया, 15 का 5 मतलब कि 10 वो हासिल में चले गए मेरे, 1 बचा है वहाँ पर भी। 6 दूनी 12, 6 6 12 हो जाएगा और 1 13, यहाँ पर आपको 13 लिख देना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर भैया मेरा आता है 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 9 में 1 गया तो 0 बचेगा यहाँ पर भैया, यहाँ पर आपको 0 लिख लेना है। अब भैया यहाँ पर 4 और 6 कितना हो जाएगा हमारा, मतलब कि हो जाएगा 6, 6 में 1 गया तो बचेंगे हमारे 7। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर यही आपका लिख कर आया है आंसर, देख से कि यहाँ पर ये वाला, ये टोटली आपका आंसर है भैया, देखिए यहाँ पर यही वाला। अब आप भैया अपनी कॉपी से मैच कीजिए कि आपकी कॉपी में किस तरीके से आपने सवाल किया। तो भैया अब अपने नेक्स्ट सवाल मतलब कि घटाने की तरफ बढ़ते हैं भैया। यहाँ पर मैं घटाना अपना एक लिख लेता हूँ प्यारे बच्चों। तो फाइनली दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना घटाना लिया है दोस्तों, ये घटाना ये है सिंपल वाला घटाना। और भाई अब इससे भी ज़्यादा घटाना तगड़ा आने वाला है एक नेक्स्ट जो मैंने घटाना बताऊंगा। पहले तो यहाँ पर मैं इस घटाने को सॉल्व कर देता हूँ। देखिए भैया इसको भी इधर से ही बैक से ही लेना है, अगर इससे इधर से लोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा जैसे कि, और यहाँ से लोगे तो आपका सही हो जाएगा। देखिए भैया अब इसको किस तरीके से हल करना है, 2 में से 1 गया तो कितना बचा हमारा, मतलब कि बचा है हमारा 1, तो यहाँ पर आपको 1 लिख देना है। और यहाँ पर 1 से 1 गया तो 0 बचेगा, तो यहाँ पर आपको 0 लिख देना है। और 7 में से 2 गए तो कितने बचे 5, तो यहाँ पर आपको 5 लिख देना है प्यारे बच्चों। अब 6 में से 4 गए तो कितने बचे 2, तो यहाँ पर आपको 2 लिख देना है। और 2 मतलब कि 2 बचे हैं, और यहाँ पर 4 में से 1 गया तो बचेंगे हमारे 3, तो यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों 3 लिख देना है। और जब 2 में से 2 ही जाएंगे तो बचेगा हमारा यहाँ पर 0। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका यही होने वाला है आंसर। भैया देख लो अपने भी कॉपी में कहीं पर भी भैया किसी से पूछ लो, आपको यहाँ पर 100% ओरिजिनल मैं सवाल बताऊंगा, आपको कभी फेंक नहीं बताने वाला हूँ प्यारे बच्चों। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले सवाल की तरफ, जहाँ पर आपसे ढाई फाई हर चीज़ ली जाएगी प्यारे बच्चों। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अपना सवाल। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना सवाल लिया, लेकिन भैया इस सवाल को आप बहुत ही ध्यान से देखना। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर, जैसे कि यहाँ से यहाँ तो मैं घटा दूंगा, जैसे कि इधर से ही करना है आपको भैया, नहीं तो आप इधर से करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अब आपको किस तरीके से, 2 में से 1 गया तो कितना बचा हमारा 1, तो यहाँ पर 1 लिख लेना। और 1 में से 1 गया तो हमारा बचेगा 0, तो यहाँ पर मैंने 0 लिख लिया। अब 7 में से भैया 8 के चले इस तरीके से आएंगे। देखिए मैंने मान के चलिए मैंने राम को दिया, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि मतलब कि 8 रुपये, मतलब कि मैंने दिए हैं 7 रुपये और मैं उससे मांगता हूँ 8 रुपये, तो वो मुझे किस तरीके से देगा, नहीं दे पाएगा। अब भैया इसी तरफ से हैं सोन के पास 6 रुपये, तो वो मुझे 1 रुपये उसमें से देगा, मतलब कि 2 रुपये उसमें से दे देगा, तो मेरे पास कितने हो जाएंगे 8, तो वो मुझे 8 रुपये दे देगा। अब यहाँ से भैया आपको लेना है ढाई, मतलब कि 10 की ढाई, 10 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 17, 17 में से जब हमारे जाएंगे 8 तो हमारे कितने बचेंगे प्यारे बच्चों, मतलब कि हमारे बचते हैं यहाँ पर 9, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 9, 9 लिख लिया मैंने। अब यहाँ पर कितने बचे हैं आपके पता है, यहाँ पर बचे हैं आपके 5, 5 में से 1 गया तो कितने बचे हैं आपके 4, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 4 भैया। अब यहाँ पर 4 लिख लिया, और यहाँ पर भैया आ रहा है 4 में से 5 किस तरीके से जाएंगे, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ट्रिक लगा लो। अब यहाँ पर भैया कितने हो गए हमारे 14, 14 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे 9, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको 9 लिख देना है। जैसे 9 मैंने लिख दिया है, 9 लिख दिया है भैया। यहाँ पर मेरे बचे 1, तो 1 में से 1 गया तो बचा है हमारा 0, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों यही हो गया आपका आंसर। अब बढ़ते हैं अपनी गुणा की तरफ, मतलब कि भैया तो गुणा करने के लिए यहाँ पर अपनी एक गुणा लिख लेता हूँ भैया। तो दोस्तों फाइनली मैंने यहाँ पर अपनी गुणा ली ही लेक भैया, ये सिंगल वाली गुणा है। आपको भैया यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखना है एक एक पार्ट को, अगर नहीं देखोगे तो आपके समझ में गुणा कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि गुणा बहुत ही हार्ड होती है भैया। देखिए मतलब कि हमारी 6 दूनी 12, तो 12 के यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों लेना है 2। जैसे मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर यार ये डिजिटल बोर्ड भी क्या करता है, यहाँ पर अब आपको लिखना है 2, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2,
2 और यहाँ पर अब आपका बचा है 1, 7 दूनी 14, 14 में 1 गया तो हमारे बचे हैं 15, तो यहाँ पर आपको 15 लिख देना है। अब यहाँ पर भैया हमारे 6 दूनी 12, 12 में 1 गया तो बचे हैं हमारे 13, तो यहाँ पर आपको 3 लिख देना है 3। और भैया अब यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, 10 में 1 गया तो हमारे बच्चे हैं 11, 11 हो गए, मतलब कि 1 बचेगा 11 का। अब भैया 7 दूनी 14, 14 में 1 गया तो बचे हमारे 15, तो यहाँ पर आपको 15 लिख देना है। और 6 दूनी मतलब कि 6 दूनी हो गए हैं 12, 12 में 1 गया तो हमारे हो गए 13, तो यहाँ पर आपको 13 लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पर 13 लिख दिया। 5 दूनी 10, 10 के यहाँ पर आपको 1 मतलब कि यहाँ पर 10 और 1 कितना हो गया 11। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको पूरा ही पूरा लिख देना है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपका हो जाएगा। ये जो नहीं है ये हो गया है आपका आंसर, जैसे कि ये वाला आपका हो गया आंसर प्यारे बच्चों, यही आकर आ गया आपका आंसर। अब मैं सीखता हूँ दूसरी मतलब कि दोहरी गुणा किस तरीके से होती है। जैसे मैं इसको मिटा लेता हूँ भैया, यहाँ पर जैसे दोहरी गुणा करने के लिए यहाँ पर मैं इसको मिटा लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख ली है दोहरी गुणा, इसको आप बहुत ही ध्यान से देखना। जैसे कि इसको मैं अभी यहाँ पर आपको करके दिखाने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको 6 दूनी 12, तो यहाँ पर आपको 2 लिख लेना है प्यारे बच्चों 2। अब यहाँ पर 7 दूनी 14, 14 में 1 गया तो कितना हो गए हमारे 15, तो यहाँ पर 15 के आपको 5 लिख लेना है, 5 मतलब कि। और यहाँ पर 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 13 के यहाँ पर आपको 3 लिख लेना है। जैसे मैं यहाँ पर 3 लिख लेता हूँ। और यहाँ पर 1 हमारा हासिल बचा है, तो 5 दूनी 10 और 1 11, 11 के यहाँ पर आपको 1 लिख देना। और यहाँ पर आपको 7 दूनी 14, 14 में मतलब कि यहाँ पर 1 हासिल जोड़ दिया तो हमारे हो गए 15, 15 के 5 लिख देना है। 6 दूनी 12, 12 मतलब कि यहाँ से 6 दूनी 12 मतलब कि 6 दूनी 12 और 1 13, 13 के यहाँ पर आपको 3 लिख देना है 3। और यहाँ पर भैया आते 5 दूनी 10, 10 में 1 गया तो हमारे हो गए 11, तो यहाँ पर आपको टोटली 11 ही भैया लिखना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस तरीके से कर लेना है छोटा, जैसे मैं कर लेता हूँ आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर मेरे बच्चों जैसे कि अब यहाँ पर भैया देखिए यहाँ पर आपको लगाना है गुणा का निशान। जैसे मैं यहाँ पर गुणा का निशान लगा लेता हूँ। अब यहाँ पर 6 एकन 6, तो यहाँ पर आपको 6 एकन 6 लिख देना है। और यहाँ पर 7 एकन 7, तो यहाँ पर आपको 7 लिख देना है। और हमारा आता है 6 दूनी 6 एकन 6, यहाँ पर अभी आपको 6 लिख देना है। और यहाँ पर 5 एकन 5, तो यहाँ पर भी आपको 5 लिख देना है। और यहाँ पर भैया आता है आपका 3 एकन 3, तो 3 ही मतलब अरे सॉरी भैया, यहाँ पर 7 एकन 7, यहाँ पर आपको लिख देना है 7 लिख दिया मैंने यहाँ पर। और भैया आता है 6 एकन 6, तो यहाँ पर आपको 6 लिख देना है। और यहाँ पर 5 एकन 5, तो यहाँ पर आपको 5 लिख देना है। अब यहाँ पर भैया इनको आपको जोड़ना है। जोड़ो कैसे, देखिए यहाँ पर आपको इसको मैं थोड़ा सा जूम जैसे छोटा कर लेता हूँ, आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझा दूँ। यहाँ पर जोड़ने के लिए देखिए यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ जोड़ के भी। यहाँ पर आपको इस तरीके से ड्रॉ कर देना है भैया जोड़ने के लिए। अब यहाँ पर आपको ये जो 2 नहीं है ये इसके सूद में ही उतारना है। जैसे यहाँ पर आपको 2 उतार लेना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर इसको जोड़ना, जैसे 6 और 1 कितना हो जाएगा, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 11 के यहाँ पर भैया 1 लिख देना है। 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और भैया हमारे कितना बचा है, मतलब कि यहाँ पर 1 बचा ही है, तो यहाँ पर 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 मतलब कि 11 हो जाएगा। यहाँ पर 11 का यहाँ पर आपको 1 लिख देना है। अब यहाँ पर भैया 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 7 में 1 गया हासिल, तो हमारा हो गया 8, तो यहाँ पर आपको 8 लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने 8 लिख दिया है। अब भैया बचा है हमारा 5 और 5 कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 10 का, क्योंकि 10 का 0 ही आता है। और भैया 7 और मतलब कि 3 कितना हो जाएगा हमारा 10, 10 में 1 गया तो 11, 11 का यहाँ पर आपको 1 लिख देना। और 6 और 1 7, 7 और 1 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 8 लिख देना। एक हासिल का चला आया भैया 8 लिख दिया। और फिर हमारा आता है मतलब कि 6, मतलब कि यहाँ पर 5 और 1 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 6 लिख देना। और भैया यही है आपका टोटली आंसर आ गया, टोटली भैया यही इतने वाला, यही
ये दोहरी गुणा बहुत ही हार्ड वर्किंग वाली होने वाली थी भैया। और बढ़ते हैं अपनी भाग की तरफ दोस्तों। तो भाग करने के लिए यहाँ पर अभी मैं आपको दो भागे समझाने वाला हूँ भैया। तो दोस्तों यहाँ पर आप बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि भाग किस तरीके से करते हैं वो आपको बताने वाला हूँ। आपको 4 का पहाड़ा मतलब कि पढ़ना है, जैसे 4 से ओवर ना जाए, 4 एकन 4। तो यहाँ पर भैया 4 एकन 4 मतलब कि एकनी से आ गया है भैया एक, यहाँ पर आपको देना है लिख। और यहाँ पर ये 4 आपकी कोई नहीं बताया, तो यहाँ पर आपको 4 लिख लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख लिया 4, और 4 एकन यहाँ पर भी आएगा भैया 4 ही, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 4। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 4, यहाँ पर 4 मैंने लिख लिया। और भैया यहाँ पर अभी नहीं आ पाएगी, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। 4 आ गया, और भैया यहाँ पर आपके बचे हैं 2, तो यहाँ पर आपको 2 लिख देना। और भैया यहाँ से 2 का पहाड़ा तो नीचे आएगा ही नहीं, तो भैया यही होने वाला है आपका आंसर। अब भैया इससे भी बड़ी बारी अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर इसको मिटेल देता हूँ भैया, जैसे कि। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख लिया 18 की गुणा भैया, 18 की भाग मतलब कि भैया यहाँ पर इस 18 की भाग किस तरीके से हम करेंगे, मतलब कि 18 एकन 18, तो यहाँ पर आपको एकन 18, तो यहाँ पर भैया 18 लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और यहाँ से ड्रू कर देना है इस तरीके से। और यहाँ पर आपको इस तरीके से आइकन का निशान लगा देना, और यहाँ पर ये 6 आपको उतार लेना है। जैसे ये वाली 9 भैया 9 को मैंने यहाँ पर उतार लिया भैया। यहाँ पर आपको 6 को भी उतार लेना, क्योंकि आपका पढ़ा ही नहीं पढ़ पाएगा। 18 यहाँ पर नीचे तुर्की आएगा भैया, तो यहाँ पर भैया मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि 18 का पहाड़ा हम किस तरीके से जब मतलब कि पढ़ेंगे 96 बार, तो मतलब 18 एकन, तो भैया यहाँ पर आपको 18 एकन 18 ही लिख देना है। और भैया मतलब कि यहाँ पर 18 पंजे 90, तो यहाँ पर भैया आपको 90 के 90 लिख देना है। मतलब कि भैया यहाँ पर, और भैया आपके कितने बच्चे हैं 6, तो यहाँ पर आपको 6 लिख देना है जैसे। और यहाँ पर आपका और कहीं तो पहाड़ा ही नहीं पढ़ पाएगा, तो यहाँ पर इसको भी उतार लो 7 को, तो यहाँ पर आप मैंने 7 को उतार लिया। और यहाँ पर अब भैया कितना बचता है हमारा, मतलब कि आता है 54। जैसे कि 54 अभी मैं पढ़ के देखता हूँ, तो यहाँ पर भैया हमारा आता है 18 3 54, तो यहाँ पर आपको 54 50 और 4 को लिख देना है। जैसे 54 लिख दिया, और बचता है हमारा कितना, मतलब कि यहाँ पर आता है 3 बार में, तो यहाँ पर आपको 3 लिख देना है। अब भैया हमारा बचा है, मतलब कि यहाँ पर बचा है हमारा, मतलब कि अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बचता है हमारा 13, तो यहाँ पर आपको 13 लिख देना है। 13 पहले यहाँ पर लिख देता हूँ मैं भैया 13, और यहाँ पर थोड़ी सी मेरी मिस्टेक हो गई भैया, वो उसके लिए सॉरी। देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना है, जैसे कि यहाँ पर आपको 3 को पहले मिटा देना है, जैसे 1 को भी मिटा देना, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको लिख देना है, जैसे कि 1 लिखना है पहले, तो 1 लिखना है, और फिर लिखना है आपको 5, और फिर यहाँ पर आपको लिखना है 3। जैसे कि मतलब कि 5 मतलब कि यहाँ से इस तरीके से आई, इसका मैंने पढ़ा यहाँ से पढ़ा था, तो इस तरीके से आ गई। और यहाँ पर हम 54 मतलब कि 18 3 54 यहाँ पर इस तरीके से आ गई भैया। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ये नहीं कि मैं गलत तरीके से आपको समझा दूं और आपको भी समझ में नहीं आ, और आप अपने टीचर के सामने गलत तरीके से काम करके रख दो, वो आपको मारे, ये मैं नहीं चाहता हूँ भैया। देखिए यहाँ पर आप किस तरीके से अब आपको दूसरा नेक्स्ट मतलब कि सवाल करना है, जिसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब कि वो होने वाला पॉइंट वाला भाग। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अब आपको करना कैसे है भैया, देखिए 10 माला बार ये मतलब कि यहाँ पर आपका पॉइंट लग जाएगा 5 एकन 5, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 5। यहाँ पर एक बार में आया है 5, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। और बचा है हमारा 3, तो यहाँ पर आपको 3 लिख देना है। और यहाँ पर मेरा सवाल नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ पहली बार की तरह। यहाँ पर 3 मैंने लिखा है, तो यहाँ पर आपको एक इस तरह तरीके से आपको पॉइंट लगाकर यहाँ पर आपको 0 बढ़ा देना है, और यहाँ पर भी आपको 0 लिख लेना है। तो 5 3 मतलब कि 5 कम 5 5 10 5 15 5 30, 5 कम 5 5 10 5 15 5 20 25 25 5 6 30, तो यहाँ पर भैया हमारा 30 आ रहा है, मतलब कि 5 6 30, तो यहाँ पर आपको 30 लिख देना है 30। अब ये भैया हमारी गई है कट गुणा कट, तो ये हमारी क्या है अशांत, तो मैं यहाँ पर अशांत आपको लिख के दिखा देता हूँ। अशांत 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 भैया यहाँ पर ये आपकी है अशांत, मतलब कि ये जो आपकी 10 बारी गुणा थी, ये है 10 बारी मतलब कि शांत। अगर आपको 10 बारी और अच्छे तरीके से सीखना है, तो भैया मैं आपको वो भी एक वीडियो बना के दे दूंगा।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम।